क्या नहीं होगा बिहार में मुखिया चुनाव? क्या पंचायत चुनाव पर लग गया ग्रहण? क्या कोर्ट तक जाएगा ये मामला? बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं क्योंकि पंचायती राज विभाग के मंत्री ने ऐसा बयान दिया है जिसके बाद मुखिया संघ में भारी गुस्सा देखने को मिल रहा है। जी हाँ, हाल ही में आपको हमने अपडेट दी थी कि किस तरीके से राज्य स्तरीय बैठक की गई और उसके बाद मुखिया संघ के द्वारा ये फैसला लिया गया कि हम पटना हाई कोर्ट तक भी इस मामले को लेकर जाएंगे और वो मामला ये होगा कि फिर से बिहार के सभी पंचायतों का परिसीमन करवाया जाए। लेकिन अब जब पंचायती राज विभाग के मंत्री दीपक प्रकाश का बयान आता है कि कोई बदलाव परिसीमन में नहीं होगा, हालांकि वो ये कहते हैं कि रोस्टर में बदलाव होगा, रिजर्वेशन रोटेशन होगा, यानी कि आरक्षण बदलेगा। एक पंचायत से आरक्षण छीन के दूसरे पंचायत को आरक्षण दे दिया जाएगा। लेकिन परिसीमन पर वो कहते हैं कि परिसीमन जो था वही लागू रहेगा। कोरोना के कारण 2021 में जनगणना नहीं हो पाई थी, लेकिन अब कोई नया डेटा नहीं है और परिसीमन भी जो जैसा था वैसा ही रहेगा, ये कहना दीपक प्रकाश का है। और उसके बाद अब मुखिया लोगों में गुस्सा देखने को मिल रहा है। जी हाँ, देखिए 2026 की शुरुआत होने वाली है और उसके पहले से पंचायत चुनाव की डुगडुगी बज गई है। इसके साथ साथ सभी मुखिया जो है वो एक बात ठान चुके हैं, अपनी मांग रख चुके हैं सरकार के सामने कि सभी पंचायतों का डेटा लिया जाए, सभी पंचायतों का परिसीमन कराया जाए, जनसंख्या देखी जाए और उसके बाद रिजर्वेशन लगाया जाए। लेकिन पंचायती राज विभाग के मंत्री कह रहे हैं परिसीमन में कोई बदलाव नहीं होगा। हालांकि वो ये जरूर कह रहे हैं कि जो आरक्षण है वो बदलेगा और आरक्षण का ही खेल इस बार मुखिया चुनाव में बहुत महत्वपूर्ण है। जी हाँ, अभी तो कई सारे जो मुखिया उम्मीदवार हैं वो इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि जैसे आरक्षण लागू हो तब मालूम चले कि वो अपनी पंचायत से चुनाव लड़ भी सकते हैं या नहीं। कई मुखिया जो बनकर बैठे हुए हैं 5 सालों से, उनकी नींद उड़ी हुई है कि क्या पता आरक्षण उनके पंचायत से छीन लिया जाए और उनका मुखिया पद भी चला जाए और दोबारा से वो मुखिया बन भी ना पाए। वैसे भी मुखिया का जो कद होता है, जो पद होता है, वो काफी महत्वपूर्ण होता है। इसके पहले भी हमने कई खबरों में आपको बताया है कि कौन कौन सी शक्ति उन्हें प्रदान होती है जिस कारण गाँव में लोग मुखिया बनना चाहते हैं। गाँव का राजा, गाँव की सरकार जिसके हाथ में होती है, सारा पावर उसके पास होता है और ऐसे में अब इस पावर को लेकर गहमा गहमी शुरू हो गई है क्योंकि एक तरफ मुखिया संघ की मांग है कि अगर सरकार उनकी बात नहीं मानती है, उनकी मांग नहीं सुनती है, परिसीमन सभी पंचायतों का नहीं कराती है, तो ये मामला पटना हाई कोर्ट तक जाएगा। और दूसरी तरफ विभाग का कहना है कि परिसीमन नहीं कराया जाएगा, वक्त भी नहीं है और अब इस बात को लेकर जंग छिड़ी है कि मांग मुखिया संघ की कौन सुनेगा। क्या हाई कोर्ट तक मामला जाएगा? क्या मुखिया चुनाव टलेगा? वैसे भी पहले ही पटना हाई कोर्ट को इस बात का संदेह था, इसीलिए शुरू से ही आदेश दिया जा रहा था कि जल्द से जल्द इस चुनाव को कराया जाए। पंचायत चुनाव में 6 पद पर जो वोटिंग होनी है इस बार ईवीएम से, उसे पारदर्शिता के साथ कराया जाए, काफी शांतिपूर्ण तरीके से कराया जाए। लेकिन अभी से ही जो माहौल है वो गरमाने लगा है। बाकी अब देखना होगा कि पंचायती राज विभाग के जो मंत्री हैं उनका बयान मुखिया संघ के बीच जब पहुंचा है तो उसका पलटवार संघ कैसे करता है, मुखिया जो हैं उनकी क्या प्रतिक्रिया होती है, क्योंकि अभी तक तो गुस्सा देखने को मिल रहा है लेकिन धीरे धीरे उन्हें समझाने बुझाने की कोशिश की जाती है या फिर जो विभाग फैसला लेता है उसे शांतिपूर्ण तरीके से मुखिया संघ मान जाता है और चुनाव संपन्न कराया जाता है या फिर चुनाव टल सकता है। बहुत सारी जो शंकाएं हैं वो अब हो रही हैं। बाकी उस पर कोई अपडेट आएगी तो ऐप तक जरूर पहुंचाएंगे। देखते रहिए स्टार टीवी बिहार। धन्यवाद।